हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10वीं। तो अभी तक हमने थ्योरी पार्ट सीखा था। अब हम एक्सरसाइज पे मूव करना शुरू करेंगे और जो हमने कंसेप्ट सीखे थे उसको भी धीरे धीरे अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसमें पहले प्रश्न नंबर 2 है। इसमें प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 व C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर समपाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके पास ये है 5x-4y + 8 बराबर है 0। दूसरा समीकरण है आपके पास 7x + 6y - 9 बराबर है 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तुलना करोगे। इसकी तुलना करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। जब इसकी तुलना करोगे तो आपके पास जो a1 मिला वो कितना है, 5 है। b1 कितना है आपके पास, -4 है। और c1 कितना है आपके पास, 8 है। इसी तरह a2 कितना है आपके पास, 7 है। b2 कितना है आपके पास, 6 है। और c2 कितना है आपके पास, -9 है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, a1/a2। तो कितना आया, 5/7। दोनों ही अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे कैंसल आउट होगा नहीं। तो a1/a2 का रेशो कितना है आपके पास, 5/7। इसी तरह b1/b2 का रेशो फाइंड आउट करो, -4/6। तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना मिला आपके पास, -2/3। और इसी तरह c1/c2 का रेशो फाइंड आउट करो तो कितना है आपके पास, 8/-9। तो ये भी कटने वाला है नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि जो a1/a2 का रेशो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर और नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमने पढ़ा था कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो रेखाएं क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ आपके पास, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो आपके पास जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेगी। अभी आपने सिर्फ इतना ही पता करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या फिर समपाती होगी। आप इसमें अभी ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे, वो अगले क्वेश्चन में है। तो इसकी तुलना भी आप करोगे, इसकी तुलना भी करोगे आप। सेकंड समीकरण देखो, सेकंड समीकरण को देखो, इसकी तुलना भी करो किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। तो यहाँ पे आपको a1 कितना मिला, 9 मिला। इसी तरह b1 क्या मिला आपको, 3 मिला। और c1 क्या मिला आपको, 12 मिला। और a2 कितना है दूसरे समीकरण में देखो, 18। b2 क्या है आपके पास, 6। और c2 कितना है, 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तुलना कर रहे हो जब आप, ये 24 है, सॉरी ये 24 है। अब आप फाइंड आउट करो a1/a2। तो a1/a2 9/18। देखो दोनों ही 9 के गुणज है तो कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो a1/a2 कितना है आपके पास, 1/2 आया। तो इसी तरह b1/b2 निकालो, b1/b2 कितना आया, 3/6। दोनों ही 3 के गुणज है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना आया ये आपके पास, 1/2। इसी तरह c1/c2 फाइंड आउट करो तो ये आया आपके पास, c1 की वैल्यू 12 है और इसकी c2 की 24 है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो दोनों ही एक ही संख्या के गुणज है। आपने देखा कि जो आपके पास a1/a2 का रेशो है वो किसके बराबर आ रहा है, b1/b2 के रेशो के बराबर। और किसके बराबर आ रहा है, c1/c2 के रेशो के बराबर आ रहा है। तो मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में आपको सिखाया था कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो रेखाएं, जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा,
संपाती होगा। मतलब जिधर से एक ग्राफ ड्रॉ होगा, माना ये एक रेखाखंड एक रैखिक समीकरण का या तो दूसरे का भी इसी के ऊपर से गुजरेगा, और संपाती होगा तो अनेक हल होंगे, और यहाँ पे इस तरह होगा, ये रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करेगी। सिमिलरली इसको भी आप ध्यान से देखो, ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को भी देखो, इसकी भी तुलना करो, किससे तुलना करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। तो जब तुलना करोगे तो a1 कितना मिला आपको 6, b2 कितना, b1 कितना मिला, b1 कितना मिला आपको माइनस का 3, और c1 कितना मिला आपको माइनस, तो सॉरी 10 प्लस का, और इसी तरह a2 कितना मिला आपको 2, b2 कितना मिला आपको माइनस का 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है तो यहाँ पे 1 होगा और माइनस का है, और इसी तरह c2 कितना है आपके पास 9। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, a1 बटा a2 का रेशो, तो यह आया 6 बटा 2। जब काटोगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कितना आया ये 3 बटा 1। इसी तरह आपके पास b1 बटा b2 का रेशो फाइंड आउट करो, -3 बटा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी आपको क्या मिला 3 मिला। और सिमिलरली c1 बटा c2 10 बटा 9, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 10 और 9 जो दोनों है ये आपस में कटेंगे, है नहीं। तो आपने क्या देखा, कौन सी कंडीशन आई आपके पास, a1 बटा a2 बराबर आया b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब ऐसी कंडीशन आपके पास होती है तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। जब इन दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, यानी कि वो समांतर आएगी। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख के रखे हुए पहले से, तो अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो हमने थ्योरी वाले पोर्शन में सीखा था कि संगत कब होंगे, जब या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या फिर संपाती होगी, और असंगत कब होंगे, जब रेखाएं समांतर होगी। तो चलो पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, 3x प्लस 2y प्लस का 5 आर को ले आया तो माइनस का 5 हुआ 0, और 2x माइनस 3y प्लस का 7 आर को आया तो माइनस का 7 हो गया बराबर 0। अब तुलना करोगे किससे, तुलना करोगे आप जब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे कि a1 कितना है 3 है, इसी तरह b1 कितना है आपके पास 2 है, और c1 कितना है आपके पास 5 है। इसी तरह a2 कितना है आपके पास 2 है, b2 कितना है आपके पास माइनस का 3 है, और c2 कितना है आपके पास, ये माइनस का 5 है, और ये कितना है माइनस का 7 है। तो आप a1 बटा a2 का रेशो फाइंड आउट करो, ज्ञात करो, तो ये आया 3 बटा 2, ये कटेगा है नहीं, दोनों अभाज्य संख्या है तो एज इट इज रहेगा। b1 बटा b2 का रेशो, तो ये आया 2 बटा -3, माइनस यहाँ पे लिखेंगे आप, और c1 बटा c2 का रेशो है आपके पास -5 बटा -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 बटा 7 मिला। तो आप देख पा रहे हो कि तीनों ही जो अनुपात है वो अलग अलग है, यानी कि a1 बटा a2 का अनुपात जो है वो किसके बराबर नहीं है, b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, और ना ही किसके बराबर है, c1 बटा c2 के। तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और कैसा होगा इसका हल, संगत होगा। मैंने आपको अभी भी बताया कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या फिर संपाती होगी तभी आपके पास जो हल होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। सिमिलरली इसको भी करोगे आप, तो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ,
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं पहले। तो ये आएगा 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर है 0। प्लस का 8 यहाँ इक्वल से r को प्लस का 8 था, मैं इधर को ले आया तो ये बन गया माइनस का 8। इसी तरह 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर है 0। अब आप तुलना करोगे, इसकी तुलना करोगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0 से। तो आपको यहाँ पे a1 कितना मिला 2, b1 कितना मिला माइनस का 3, और c1 कितना है माइनस का 8। और इसी तरह a2 कितना है आपके पास 4, और b2 कितना है आपके पास माइनस का 6, और c2 कितना है माइनस का 9। तो अब इसका अनुपात निकालो, a1 बटा a2 यानी कि 2/4 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आया। सिमिलरली b1 बटा b2 का रेशियो फाइंड आउट करो तो -3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना मिला आपको 1/2। इसी तरह c1 बटा c2 का रेशियो फाइंड आउट करो, c1 बटा c2 -8/9 माइनस का 9, तो ये कटेगा है नहीं। तो आपने यहाँ देखा कि आपको क्या मिला, a1 बटा a2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर मिला, b1 बटा b2 के बराबर, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी, और जब समांतर होगी तो कैसा होगा, असंगत हल होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब आपके पास ये वाली कंडीशन आएगी तो आपने समझ जाना है कि ये क्या, इसके जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, समांतर रहेगा, और हल कैसा होगा, असंगत हल होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ पहले। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये 3/2x प्लस 5/2y बराबर है 7। तो पहले आप इसको क्या करो, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, इस रूप में ले आओ। तो कैसे आएगा ये पहले 2 और 3 का एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिये 9, 9x प्लस 5 दूनी 10y, और बराबर है 642। तो ये आया आपके पास। ये कैसे सॉल्व किया मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको इधर। तो ये 3/2x प्लस 5/2y को कैसे हल करोगे आप, तो इसको एक भिन्न मान लो और इसको भी एक भिन्न मान लो। तो ये भिन्न है, 2/3 है ये। तो आपने क्या करना, हर का लघुत्तम लेना है, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आया, 6 आया। तो फिर क्या करते हैं, पहली भिन्न लिखते हैं रफ में और मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। ये भिन्न को जमा या माइनस करने का रूल है। तो 2 तिये 6, 3 तिये 9, तो ये आया 9x प्लस, तो अगली भिन्न लिखो रफ में 5/3, y मल्टीप्लाई करो लघुत्तम से, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, तो ये आया 10y बराबर है 7। अब आपको पता है कि बटे वाली संख्या ये आपने हटाना है यहाँ से, तो बटे वाली संख्या जाएगी गुणा में, तो ये बन गया 9x प्लस 10y बराबर है 7 गुणा 6। तो ये बन गया आपके पास 9x प्लस 10y बराबर है 42। और इसको और इधर को ले आओ तो 10y प्लस का 42 इधर को आया तो माइनस का 42 हो गया, बराबर है 0। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर है 0। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो चलो अब आगे मूव करते हैं। तो आपके पास समीकरण क्या हो बन गई, 9x जमा 10y माइनस 42 बराबर है 0। अगली है 9x माइनस 10y बराबर बराबर से पार को ये 14 है, तो इधर को ले आओ, इसको भी प्लस का 14 है तो माइनस का 14 बन जाएगा, बराबर है 0। अब करो इसकी तुलना, तुलना करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। तो यहाँ पे आपको a1 कितना मिला, 9 मिला,
B1 कितना मिला आपको 10 मिला, C1 कितना मिला आपको माइनस का 42 मिला। इसी तरह A2 कितना है 9 है, B2 कितना है आपके पास माइनस का 10 है, और C2 कितना है आपके पास माइनस का 14 है। तो सबसे पहले आप क्या करो, A1 बटा A2 का रेशो फाइंड आउट करो। तो 9 बटा 9 कितना आएगा ये 1। इसी तरह B1 बटा B2 का रेशो फाइंड आउट करो, 10/10 आया ये, तो ये भी आया माइनस का 1। इसी तरह C1 बटा C2 का रेशो फाइंड आउट करो, तो ये आया -42 बटा माइनस का 14। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 और 42 एक ही संख्या के गुणज है, 14 एकम 14, 14 तिया 42, तो ये आया आपके पास 3। आप देख पा रहे हो कि तीनों ही जो अनुपात है वो आपके पास अलग अलग आए, यानी कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। जब ऐसा होता है तो क्या होगा, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -42। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 5x माइनस 3y, जो 11 है पार को इधर को ले आओ, प्लस का 11 है तो माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर है 0। ये बन जाएगा माइनस का 10x प्लस 6y प्लस का 22 बराबर है 0। और अब क्या करोगे, आप इसकी तुलना करोगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करोगे, तो आपको A1 कितना मिला 5, B1 कितना मिला माइनस का 3, और C1 कितना मिला माइनस का 11, और A2 कितना मिला आपको माइनस का 10, B2 कितना मिला आपको 6, और C2 कितना है 22। तो अब क्या करोगे, A1 बटा A2 का अनुपात निकालो, तो ये आएगा -5/10। तो हर में हम माइनस लिखेंगे नहीं, जनरली ऊपर ले जाएंगे इसको ऑटोमेटिकली। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आया माइनस का 1/2। इसी तरह B1 बटा B2 का रेशो फाइंड आउट करो, तो -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आया माइनस का 1/2। सिमिलरली C1 बटा C2 का रेशियो फाइंड आउट करो, तो ये आया -11/22। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये भी आया माइनस का 1/2। आपने यहाँ पे देखा कि जो A1 बटा A2 का रेशियो है वो किसके बराबर है, B1 बटा B2, और किसके बराबर है, C1 बटा C2 के। जब ऐसा होता है तो क्या रेखाएं क्या होगी, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो संपाती होगी, और संपाती होगी तो कैसा हल होगा इसका, संगत हल होगा। और ये क्या होंगे, आश्रित युग्म होंगे आपके पास। जब संपाती है तो आश्रित युग्म होगी। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये बटे में 3 है तो ये हटाना है हमें। तो ये कैसे हटेगा, सीधी सी बात है, 3 हटाने के लिए पूरे समीकरण को या तो 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करने से क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 से गुणा किया, जो बटे में है, मान लो यहाँ पे 3 बटे में है तो इसको हटाना है। तो आपने क्या करना है, पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना। ध्यान रहे ये तभी करोगे जब सिर्फ एक ही गुणांक जो है आपके पास वो बटे में है। बाकी देखो यहाँ पे कोई भी बटे में नहीं है, सिर्फ एक ही गुणांक बटे में है, तो आपने क्या करना, जो बटे में है उसी से गुणा कर देना है पूरे समीकरण। तो 4/3x प्लस 2y बराबर है 8। जब इससे गुणा करोगे तो यहाँ गुणा करोगे इसके साथ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ गुणा करोगे तो 6y बन जाएगा, यहाँ गुणा करोगे तो 3 गुणा 8 बन जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हो इसको। तो जब ऐसा करोगे आप, तो ये बनेगा आपके पास 4x
प्लस 6y बराबर है 24, ये बन गया। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर है 0। तो दूसरा समीकरण लिखो, 2x प्लस 3y, ये प्लस का 12 आर को ले आओ तो माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर है 0। अब क्या करो, तुलना करो इसकी, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो आपको क्या मिला, जो a1 मिला वो मिला आपको 4, b1 क्या मिला आपको 6 और c1 क्या मिला आपको माइनस का 24। और इसी तरह a2 क्या मिला आपको 2, b2 क्या मिला आपको 3 और c2 क्या मिला आपको माइनस का 12। तो अब आपने क्या करना है, वही काम करना है, a1 बटा a2 का अनुपात निकालना है। तो 4/2 हो गया। तो जब काटोगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है आपके पास 2। इसी तरह b1 बटा b2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये आया 6/3, 3 दूनी 6, तो ये आया आपके पास 2। इसी तरह आपने C1 बटा C2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो -24 बटा माइनस का 12, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आया आपके पास 2। तो आपने यहाँ देखा कि जो A1 बटा A2 का रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है, B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। जब ऐसा होता है तो ये भी क्या होगा आपके पास, कैसा होगा, जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, संपाती होगा। संपाती होगा, और संपाती है तो कैसा हल होगा इसका, संगत, और ये आश्रित युग्म रहेंगे आपके पास। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से रैखिक समीकरणों के युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो उनके हल भी आलेखीय विधि द्वारा अपने हल निकालना है। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर है 0, और ये आएगा 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर है 0। अब तुलना करोगे इसकी, तुलना करोगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो आपको यहाँ पे a1 कितना मिला, 1, b1 कितना मिला, 1 मिला। देखो यहाँ पे कोई भी गुणांक नहीं है तो 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ 1 होगा। और इसी तरह c1 क्या होगा, माइनस का 5। a2 कितना होगा यहाँ पे 2, b2 कितना होगा आपके पास 2, और c2 कितना होगा आपके पास माइनस का 10। तो a1 बटा a2 का रेशियो कितना आया, 1/2। b1 बटा b2 का रेशियो कितना आया आपके पास, 1/2। इसी तरह c1 बटा c2 का रेशियो भी क्या आया, -5 बटा -10, यानी कि ये भी आ गया आपके पास 1/2। तो जब ऐसी कंडीशन होगी आपके पास a1 बटा a2 बराबर आ रहा है b1 बटा b2 बराबर आ रहा है c1 बटा c2 के, तो ये क्या होगा आपके पास, संपाती होगा। संपाती होगा, और कैसा हल होगा इसका, संगत है। और जब संगत है तो इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि आपने इसके क्या करने हैं, इसको आलेखीय विधि से आपने हल भी करना है। तो चलो इसको आलेखीय विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1, और इसको नाम दे दो समीकरण 2। तो पहले आपने क्या करना है, समीकरण 1 को हल करना है। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर है 0। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक चर को r को रखना है, बाकी को पार ले जाना है। तो x बराबर है माइनस का 5 पार को चला गया, प्लस का 5, और y प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, ये वाले को। यहाँ पे x बराबर 5 माइनस वाई आ गया। अब यहाँ पे y की जगह आपने अपनी मर्जी से 0, 1 और 2 रख देना है। वैसे तो कुछ भी रख सकते हो आप, परंतु आपने सिर्फ 3 ही हल निकालने हैं। तो जब यदि क्या है आपके पास, यदि एक y बराबर 0 है,
तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5 माइनस वाई, यानी कि आपने क्या करना है y की जगह 0 रख देना है। तो x की वैल्यू कितनी आई 5। और यदि आपके पास y का वैल्यू 1 है, यदि y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, x बराबर है 5 माइनस वाई। तो x का वैल्यू आया 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना होता है 4 होता है। और यदि आपके पास x का वैल्यू सॉरी यदि आपके पास y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू कितना आया 5 माइनस वाई, यानी कि x बराबर है 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 कितना हुआ आपके पास 3 हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपने जब y की वैल्यू रखी तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या हो रहा है, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ रही है। तो यहाँ पे एक आपने इस तरह का टेबल ड्रॉ करना है, यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिख दो y। तो x की वैल्यू क्या है आई आपके पास 5 4 और 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। और x की वैल्यू ये मैंने गलत लिख दिया, 5 4 और 3। और y की वैल्यू क्या थी 0 1 और 2। तो ये आ गया आपके पास टेबल 1। किसके लिए आया ये, कौन से समीकरण के लिए आया ये आपके पास x प्लस वाई बराबर है 5 के लिए। तो ये पहला टेबल है आपके पास। इसी तरह आपने सेकंड समीकरण को भी हल करना है। ये क्या है 2x जमा 2y बराबर है 10। तो इसको थोड़ा सा करते हैं। क्या समीकरण था 2x जमा 2y। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 2x जमा 2y बराबर है 10। ये वाला समीकरण था आपके पास 2x जमा 2y बराबर है 10। तो इस समीकरण को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है आपके पास। जब 2 कॉमन आया तो ये बन गया x प्लस वाई बराबर है 10। तो ये 2 चला जाएगा बटे में 10 के, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर है 10 बटा 2। तो यानी कि x जमा वाई आ गया आपके पास प्लस का 5। तो आपने क्या करना है, ये एक चर को पार को ले जाना है, सिर्फ एक ही चर को यहाँ रखना है। x बराबर है 5 माइनस वाई। तो ये बन गया आपके पास। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है अपनी ओर से 0 1 और 2। तो यहाँ पे मैं यदि लिख देता हूँ, यदि y बराबर है 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 5 माइनस वाई। तो x का वैल्यू क्या है आपके पास 5 माइनस 0। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास 5। यदि आपके पास x का वैल्यू कितना है, यदि y का वैल्यू कितना है 1 है, तो x का वैल्यू आया 5 माइनस 1। तो x बराबर है 5 माइनस 1 कितना होता है 4। और यदि आपके पास y का वैल्यू कितना है 2 है, तो x का वैल्यू कितना आया 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना होता है आपके पास 3। तो इसमें भी आपने फिर से क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है इस तरह, और ये वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो। तो यहाँ पे भी आपको 0 1 2 मिला जब, तो वैल्यू मिली 5 4 और 3। कौन से समीकरण के लिए था ये 2x प्लस 2y बराबर है 10। तो आपने इस तरह जो समीकरण है वो इस टेबल के ऊपर लिख देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल भी करना है। इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसको आलेखीय विधि से हल भी करें आप। तो आपने क्या करना है, निर्देशांक को पहले ग्राफ पे ड्रॉ करना है। आपको अच्छे से पता है कि जो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा वो लाइनों वाला मिलेगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ हाथ से ड्रॉ करा है ऐसे ही। तो आपने देखना है, ये पहला निर्देशांक क्या है आपके पास, x का वैल्यू कितना है 5 और 0। तो मतलब x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपके पास इस वाले पॉइंट पे।
तो ये हो गया आपके पास। ऐसे आपने पॉइंट लगा के ऐसे गोल कर देना और यहाँ पे लिख देना है 5 और 0। तो x का वैल्यू पहले लिखना और y का वैल्यू बाद में लिखना है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू 1 यहाँ होगा और 4 का y का जो x का वैल्यू 4 है वो यहाँ होगा। तो आपने देखना है कि इनकी लाइन कहाँ ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ ओवरलैप करेगी, ये ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। और आपने इस तरह गोल कर देना है और यहाँ पे लिख देना है 4 और 1। इसी तरह अगला है आपके पास 3 और 2। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 3 यहाँ है और y का वैल्यू 2 यहाँ है। तो आपने ये भी इस तरह करना है यहाँ पे ऐसे, और इसको गोल कर देना और ये आएगा 3 और 2। तो ये आपने जब ड्रॉ कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको मिला देना है, लाइन लगा देनी है। इस तरह लगाओगे आप लाइन, सॉरी 1 मिनट। तो जब लाइन ड्रॉ करोगे आप, तो कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरह। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आपने ध्यान रखना है। ये जब ग्राफ पे आप ड्रॉ करोगे तो ये एग्जैक्ट आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। इसी तरह दूसरे समीकरण के पर इसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको कि ये किसका ग्राफ था। ये ग्राफ था आपके पास x जमा वाई बराबर 5 का। सिमिलरली आप जब दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपने देखा कि इसके निर्देशांक बिल्कुल सेम है। तो जब इसके निर्देशांक सेम है तो ये ग्राफ भी सिमिलरली आपको वही मिलेगा। तो इसी तरह इसका भी यही मिलेगा। और यहाँ पे लिख दो, ये क्या है आपके पास 2x प्लस 2y बराबर 10। तो आपने देखा कि जब यहाँ पे हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि a1/a2 का रेशो b1/b2 के रेशो के बराबर और c1/c2 के रेशो के बराबर आ रहा है, तो रेखाएं समपाती होगी। तो आपने देखा कि ये सच में ही ओवरलैप कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी हो गया। तो चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है इसी का। तो ये पहले इसको आप क्या करोगे, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे। तो ये आएगा आपके पास x माइनस वाई माइनस 8 बराबर है 0। ये आएगा 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर है 0। तो तुलना करोगे किससे, तुलना करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो आपको यहाँ पे a1 कितना मिला 1, b1 कितना मिला माइनस का 1 और c1 क्या मिला आपको माइनस का 8। और इसी तरह a2 क्या मिला आपको 3 मिला, b2 क्या मिला आपको माइनस का 3 मिला और c2 क्या मिला आपको 16 मिला। तो आप रेशो फाइंड आउट करो a1/a2 का रेशो, तो यह है 1/3। इसी तरह b1/b2 का रेशो, यह आया -3 है ना। तो ये आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/3। और सिमिलरली C1/C2 का रेशो क्या मिला आपको -8/16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये आया माइनस का 1/2। अच्छा, तो आपने यहाँ देखा कि जो a1/a2 का रेशो है वो किसके बराबर है, b1/b2 के रेशो के बराबर है और नॉट इक्वल टू c1/c2 के रेशो के बराबर है। तो जब ऐसी कंडीशन आपके पास होती है तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, और समांतर होगी तो कैसा हल होगा इसका, असंगत हल होगा। और असंगत हल होगा तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समांतर है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो a1/a2 का रेशो भी 1/3, b1/b2 का रेशो भी 1/3 और c1/c2 का रेशो आया आपके पास -1/2।
तो आपके पास कौन सी कंडीशन आई, A1/A2 का रेशो बराबर B1/B2 का रेशो नॉट इक्वल टू C1/C2 का रेशो। तो ये एक ऐसा हल है, इसका असंगत है, तो हम इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका ग्राफ आएगा वो समांतर रेखाएं आएगी। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, 2x जमा वाई 2x - y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर है 0। तो तुलना करो इसकी। तुलना करेंगे हम किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0 से। तो आपको a1 क्या मिला, 2, b1 क्या मिला आपको 1, और c1 कितना मिला -6, और a2 कितना मिला 4, b2 कितना मिला आपको -2, और c2 कितना मिला आपको -4। तो a1/a2 का जो रेशियो आया वो क्या आया, 2/4। तो काटो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप साथ में अपनी नोटबुक भी रखें और साथ में खुद से सॉल्व करते रहे। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। B1/B2 बराबर है -1/2, और C1/C2 बराबर है -6/-4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो कितना आया ये, 3/2। आपने देखा यहाँ पे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और आपने वहाँ पे कंडीशन में सीखा था, जब ऐसी कंडीशन आपके पास होती है तो रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और कैसा हल होगा इसका, संगत हल होगा। तो चलो, जब ऐसा होगा तो हमें ग्राफीय विधि से भी हल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1, और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो आपने क्या करना है, समीकरण 1 को हल करना है। समीकरण 1 से क्या करना है आपने, 2x जमा वाई माइनस 6 बराबर है 0। आपने सबसे पहले उस चर को देखना है जिसका गुणांक 1 है, उसको यहीं रखना है, जिसका गुणांक सबसे कम होगा, और जिसका गुणांक ज्यादा होगा उसको पार को ले जाना है। आपने याद रखना है कि सिर्फ एक चर को इक्वल से आर को रखना है, बाकी सारे को चर और अचर को पार ले जाना है। तो मैं ये y वाला यहीं रखता हूँ, क्योंकि इसके जो गुणांक है वो 1 है। तो y यहीं रखा, बाकी पार को ले गया। माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो अब क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि देखो इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, तो बटे में इसके भी कुछ नहीं आएगा, अदरवाइज बटे में चला जाएगा और सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या रहेगी। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तब ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। तो आपके पास समीकरण क्या आया, y बराबर है 6 - 2x। तो ये समीकरण है। आपने यहाँ पे x की जगह अपनी ओर से कोई भी वैल्यू रख देनी है, 0, 1 और 2, 3 वैल्यू निकालनी है आपने। तो यदि आपके पास, यदि x बराबर 0 है तो y का मान कितना आया, 6 - 2 गुणा x। 2x का मतलब होता है 2 गुणा x। अब यहाँ पे रख दो, 6 - 2 गुणा 0, तो 2 गुणा 0 कितना होता है, 0 होता है। तो y का वैल्यू कितना आया, 6। तो यदि आपके पास x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आया, 6 - 2 गुणा x, यानी कि y बराबर है 6 - 2 गुणा 1। तो y का वैल्यू आया 6 - 2, तो y का वैल्यू आया आपके पास 4। तो यदि आपके पास x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आया, 6 - 2 गुणा x। तो ये आया y बराबर है 6 - 2 गुणा 1। तो ये आया 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 6 - 4 कितना हो गया आपके पास, 2। तो y का वैल्यू कितना आया, 2। तो आपके पास मिल गई ये वैल्यू। तो आपने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है इस तरह। तो और यहाँ पे आपने x और y लिख देना है। x की वैल्यू 0 और 1 और 2 थी, तो यहाँ पे आपको मिला 6, 4 और
2। तो किसका ग्राफ था ये आपके पास, यहाँ पे आपने ऊपर लिख देना है एग्जाम जब करोगे, तो y-6 बराबर है 0। इसी तरह आपने सेकंड जो अ, ये वाला समीकरण है उसको हल करना है। 4x-2y-4, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। 4x-2y-4 बराबर है 0। तो ये वाला था ये 4x-2y-4। ये वाला तो आपने सबसे कम गुणांक वाले को यहीं रखना है, बाकी पार को ले जाना है। तो ये आएगा आपके पास 4, चलो 4x मैं यही रखता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे बटे में तो वैसे भी जाना ही है। तो 4x यही रखता हूँ, बाकी पार को ले जाओ ताकि माइनस वाला प्लस हो जाए। तो 4 प्लस का हो गया और ये भी प्लस का 2y हो गया। अब आपने x निकालना है, तो जो 4 है ये बटे में चला जाएगा, तो x बन जाएगा 4 प्लस 2y बटा 4। तब आपने यहाँ पे ये जो समीकरण मिला आपको, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ मिला है आपको। अब y की जगह आपने कुछ भी रखना है अपनी ओर से। y की जगह क्या रखोगे, 0। 0 रखोगे और 1 रखोगे तो बटे में चला जाएगा। तो आपने इस तरह रखना है कि आपके पास बटे में ना जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2, 4 और 2 6/4 बन जाएगा, तो बटे में आएगा। तो आपने अवॉइड करना है कि बटे में ना आए आपके पास वैल्यू। तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 हो गया, 8/4 हो गया 2। इसी तरह अगला क्या हो गया, 4 रखता हूँ मैं अगर, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12/4 हो गया 3। तो ये रखनी है आपने वैल्यू। तो यदि आपके पास y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू क्या आया, 4 जमा 2 गुणा y/4। तो करो इसको सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 गुणा 0/4। तो ये आया आपके पास 4/4। ये तो 0 हो गया, तो ये आया आपके पास 1। और यदि आपके पास y का वैल्यू क्या है, 2 है, तो आपके पास x का वैल्यू कितना आया, 4 प्लस 2 गुणा 2/4। तो ये आएगा आपके पास 4 प्लस 4/4। तो ये आएगा 8/4। तो 8/4 क्या हो गया आपके पास, 2। और यदि आपको y का वैल्यू 4 मिला, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 प्लस 2 गुणा 4/4, 4 दूनी 8, तो 4 प्लस 8/4। तो ये कितना आया, 12/4। और 12/4 मतलब 3। तो आपने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है। ये आएगा आपके पास 4x-2y-4 बराबर 0। तो इस तरह आपने समीकरण ऊपर लिखना है ताकि इजी हो जाए। और ये x और ये y, तो x का वैल्यू क्या था, 0 2 4, ये y का वैल्यू था। तो x का मिला आपको 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट बैक। तो एक आपके पास आया था, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, x और y। तो y का वैल्यू था 0 2 और 4। और ये आया था आपके पास 1 1 और 2 और 3, 1 2 और 3। तो चलो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये था आपके पास 4x-2y-4 बराबर है 0। तो पहले समीकरण के जो वैल्यूज को है उनको देखो। तो पहले y का वैल्यू 6 है और x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ आएगा आपके पास ये 0 और 6। मैंने आपको बताया था कि आपने x का निर्देशांक पहले लिखना और y का बाद में लिखना है। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है, तो ये यहाँ होगा 1 और 4। तो इस तरह आपने ऐसे करना है और यहाँ लिख देना 1 और 4। तो इसी तरह अगला 2 और 2। तो x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2 है।
तो ये यहाँ होगा, यहाँ 2 और 2। तो इसका आप क्या करो, ड्रॉ कर दो। तो इस तरह इसको ड्रॉ कर दो। और इसके ऊपर लिख दो कौन सा समीकरण है ये था आपके पास। ये जो बिंदु है इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि, चलो दोबारा करते हैं। चलो तो इसको मैं मिला देता हूँ अच्छे से। अभी ये बनेगी बात। तो ये था आपके पास, ये बिंदु इधर उधर हो रहे हैं तो क्योंकि ये सही ढंग से बना नहीं है। जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये अच्छे से इसके जो बिंदु है वो मिल जाएंगे। तो ये लिख दो यहाँ पे, 2x जमा वाई माइनस 6 बराबर है 0 का ग्राफ है ये। तो इस तरह, तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ होगा ये 1 और 0, ये 1 और 0। इसी तरह y का ये 2 और 2 है तो यहाँ होगा ये 2 और 2। इस वाले पॉइंट पे 2 और 2 होगा। और x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 यहाँ आएगा, ये यहाँ पे 3 और 4। फिर आपने क्या करना है, इसको मिला देना है इस तरह। तो आपने देखा, तो आपने यहाँ देखा कि ये एक बिंदु पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से भी ये निष्कर्ष निकाला था, ये देखो यहाँ पे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है वो हल होगा इसका। तो इसका हल क्या है, 2 और 2। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।